बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। मौसम तो बहुत ही प्यारा हो गई है, बरसात शुरू, तो इसी खुशी में मैं आज पका रही हूँ रोश। मैंने कहा इसमें मेहनत भी नहीं इतनी होगी, आराम से पकता रहेगा। नाश्ता हमने निकाल लिया, अब जितनी देर चाहे मर्जी पके। हंडिया में डाला मैंने गोश्त, नीचे चर्बी वाला डाला, ऊपर दूसरा डाला गोश्त डाला, साबुत प्याज, साबुत लहसुन, साबुत हरी मिर्चें और साबुत ही काली मिर्चें डाल दी हैं, अदरक के टुकड़े करके डाल दिए हैं। अब थोड़े से गर्म मसाले डाल दूँगी तो अब मैं भूल जाऊँगी, अब मैं करूँगी आपसे बातें, ठीक है। तो इसको ज़रा पकने में देर थी तो मैंने ना उतनी देर काटा आम। मैं कहा चलो पहले आम का लें। आम का भी मैं आपको बताऊँ, आम जो है ना, अगर तो आपने करना है खून पैदा तो मीठा शहद आप आम लें, ठीक है ना। मीठा आम मीठा होना चाहिए, वो मीठा आम लें, उसको खाएं। एक आम खाना, ज़्यादा नहीं, एक आम खाएं और एक गिलास दूध का पिएं और देखें आपका दिनों में खून की कमी भी पूरी होगी, आपका चेहरे भी लश्कारे मारेगा, दूर से चमकेगा आपका चेहरा। और दूसरी बात, अगर आप दूध अफोर्ड नहीं कर सकते तो आम जितनी मर्जी खाएं। 1 घंटे के बाद कच्ची लस्सी आप लाजमी बना के पिएं। कच्ची लस्सी जो है ना, पीने से एक तो आपको गर्मी दाने नहीं निकलने, जो गढ़ निकलते हैं लोगों को गढ़ निकल आते हैं, तो वो भी आपको नहीं निकले। वो इस वजह से निकले, आम खाते हैं उसके बाद कच्ची लस्सी नहीं पीते। कच्ची लस्सी पीने से ये होता है कि वो गढ़ वगैरह निकले, खून जो होता है ना, आम कच्ची लस्सी खाएंगे तो आपका खून जल जाता है, फिर वो फोड़े पिंसियों में जाहिर होता है। तो इसलिए कच्ची लस्सी लाजमी बनाएं, ठीक है। तो बरसात का जितना मौसम खूबसूरत है उतना डेंजरस भी है, तो आप मौसम को ना खूबसूरत ही रहने, डेंजरस ना। और मेरी जो मैं आपको तदबीर बताऊंगी ना, उस पर आपने अमल करना है। सबसे पहले तो आपने घर में पानी कहीं भी जमा नहीं होने देना, छत पे पौधों में कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना। एक तो उसके ऊपर मच्छर पैदा होंगे, दूसरी घर में बदबू आएगी और फफूंदी लगेगी, ठीक है। और नंबर 2, आपने दालें जो वगैरह आपने चीज़ें वगैरह स्टोर की हुई है ना, उनको जल्दी से मेरे कहने पर निकालें। जब भी धूप ने उसको धूप लगवाएं और अलमारियाँ भी खोलें और घर को हवादार बनाएं। घर के जो दरवाजे बंद हैं उनको दरवाज़ों को खोल के रखें, पर्दे वगैरह ये खिड़कियों को खोलें और घर को ताज़ा हवा आएगी और जो बदबू होती है बरसात की, जो मखसूस बदबू आना शुरू हो जाती है, वो भी नहीं आएगी, ठीक है। और जब आप पोछा वगैरह लगाते हैं उसके अंदर फ़नाइल डालें या खुशबू वाला कोई और डिटर्जेंट वगैरह डाल के उससे करें तो घर में खुशबू महकेगा, पता ही नहीं बरसात आएगी। और खाना कम से कम पकाएं और ताज़ा पकाएं और थोड़ा खाएं। और प्याज लें, प्याज को काटें, उसके अंदर सिरका डालें। अगर आपने करारा करना है तो उसके अंदर वो डालने की, आपसे कहते हैं मोटी मिर्ची होती है ना, उनको तोड़ के वो डाल दें। एक तो उसमें स्पाइसी भी हो जाएगा और जो मिर्च का बीज होता है ना, बीज जो होता है वो ना डायरिया भी नहीं होने देता, ठीक है। इस मौसम में हरी सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करें, लेमन का इस्तेमाल करें और प्याज सिरके वाला तो मेरे कहने पे आप लाजमी इस्तेमाल करें। पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें, जिनका तो फिल्टर का है, खैर जो लेके नहीं आते फिल्टर से वो पानी, वैसे भी फिल्टर के भी पानी को उबाल लें अगर गैस आती है तो, नहीं तो फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें। और पानी पीने का तरीका यह है कि पानी एकदम पेट भर के आपने नहीं पीना। बाज़ी होती है कि एकदम ज़्यादा प्यासी लग जाती है तो पेट भर के पानी पीते, वो पेट में भी अफरन सी हो जाती है, तो आपने ये भी नहीं करना। और जो अलमारियाँ हैं उनको भी, कपड़ों का भी ज़रा खैर खबर रखें, क्योंकि इस मौसम में कपड़े जो है गल सट जाते हैं, तो उनको ना थोड़ी बहुत हवा, धूप नहीं तो हवा भी निकालें। पेटी खोलें तो उसको खोल के हवा निकालें, हवा लगा लें। नहीं धूप लगती तो कोई बात नहीं, हवा लगाएं, नहीं तो वो उनको दब्बू रख के वहीं गल जाएंगे आपके कपड़े ना। और सबसे बड़ी बात ये कि ये अब हो गई हैं, बरसात शुरू हो गई है, एसी जो है ना कूलर, इसमें पानी ना डालें। अब तो आप सादा ही चलाएं। एक तो पानी से बदबू आएगी और दूसरा ये कि आपकी दीवारें घर की सारी ख़राब हो जाएंगी, सील हो जाएगी, क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा नमी है ना, तो पानी जब कूलर चलता है इसकी नमी की वजह से सारी फिर दीवारें ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी आपने नोट करनी है मेरी बात, ठीक है ना। तो मेरी इन बातों पर अमल करेंगी तो आपकी बरसात बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरेगी। तो आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो फिर यहाँ हो गई, फिर क्या उसका, मैंने तो दोपहर का खाना खाया था लेट। मियाँ साहब आए, मियाँ साहब गए थे, घर पर नहीं थे। फिर उनको आई, उनको रोटी पका के दी, उन्होंने खाना खाया, उनको चाय बना के दी। तो फिर मैं आगे चूल्हे की सफाई की, अच्छी तरह ऊपर शहजादी सजा के रख दी कल के लिए कि कल इसमें हंडिया पकानी। मैं तब से तो उस पर आप बैठ जाओ। आगे फिर मैं कमरे में इशा का टाइम हो गया था, मैं कहा चलो अब थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद मैं पढ़ूंगी नमाज। तो यहाँ लगा हुआ ड्रामा, दानिश तैमूर का शेर ड्रामा लगा हुआ था, वो देखा। फिर दूसरे चैनल पर लगाया तो उधर पता नहीं कौन सा लगा हुआ था, हाँ ये उसके अदनान समी का लगा हुआ था। देखिए इसका बाप कितना मोटा था और किसी डाइटिंग करके मुँह के चिब लगे हुए हैं। एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ही है रिवाज डाइटिंग का, और तो कहीं नहीं है। इन्होंने अपने, इसके साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।